देखिए यहाँ पे। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते निधि, नमस्ते। चलो बच्चा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों में से कौन बताना चाहेंगे? और ध्यान से देख के बताइए। कौन बताएंगे आप लोगों में से? किसी को आइडिया? ऑप्शन ई भैया। ऑप्शन सर ई ऑप्शन हो सकता है। ई ओके, तो ई वाला जो बच्चे कह रहे हैं, तो ई किससे संबंधित है? किस दर्शन में ये पीलूपाक न्याय और वैशेषिक। कौन सा वाला न्याय है और कौन सा वैशेषिक है? दोनों एक ही दर्शन से या अलग अलग दर्शन से? नहीं, अलग अलग है, एक न्याय से एक वैशेषिक से। इसमें कौन सा न्याय वाला है, कौन सा वैशेषिक से है? चलो इस पे कोई बताए। किसी को आइडिया कि जो पीलूपाक पृथलपाक जो दो सिद्धांत है, ठीक है, इसमें कौन सा दर्शन में कौन सा सिद्धांत है? पीलूपाक किसमें है या पृथलपाक किसका है? हाँ बच्चा बताइए। कोई आइडिया किसी को? सर पीलूपाक तो न्याय में है। अच्छा, और पृथलपाक? पीठर हाँ, शेषिक। इंटरचेंज हो गया है। पीलूपाक वैशेषिक और पृथलपाक जो है न्याय। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा जो बौद्ध दर्शन से संबंधित नहीं है, बौद्ध दर्शन में जो है कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है संबंधित नहीं है। ए बी सी और डी में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं वो सभी जो है बौद्ध दर्शन के संप्रदायों से या फिर डायरेक्ट बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों से संबंधित है। लेकिन जो ई वाला जो ऑप्शन है, ये जो है बौद्ध दर्शन से संबंधित नहीं है। इसके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये जो है राइट आंसर है। ये जो पीलूपाक और पृथलपाक का जो सिद्धांत है, ये जो है क्रमशः वैशेषिक और जो है अपने न्याय दर्शन से संबंधित है, और जो आप लोग तर्क भाषा में पढ़ा भी होगा। हेलो, हाँ कुछ कह रहे हो? कोई ट्रिक है याद करने की? सर मैं पूछ रही हूँ, कोई ट्रिक है आपके पास कि याद रखे, क्योंकि ये एक्सचेंज हो जाते हैं। ओके, तो उसको हम लोग न्याय दर्शन में, ठीक है, तो एक मिनट, अभी तो ऐसा कोई अचानक आइडिया नहीं आ रहा है। चलो सोचूंगा बताऊंगा आपको, ठीक है? जी सर। चलो क्लियर ये? जी सर। तो याद रखिएगा, इसमें और भी सिद्धांत है बौद्ध दर्शन से संबंधित। यहाँ कुछ ही सिद्धांत है, लगभग 13-14 सिद्धांत है अलग अलग संप्रदायों के हिसाब से। ठीक है, तो उसको याद कर लीजिएगा, इसे भी देखिएगा, पूछा भी गया है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कोटेशन है यहाँ पे, ये किसका डेफिनेशन है ये कोटेशन, और इसका क्या अर्थ है ये भी बताना आप लोगों को। चलिए, कौन बताएंगे आप लोग में से इसका क्या आंसर है और साथ ही साथ ये क्या कहना चाहता है, इसका भावार्थ क्या है, किस ग्रंथ में है वर्णन है, किस दर्शन में वर्णन है, ये भी आंसर इसका बी है। बौद्ध दर्शन में है। बौद्ध दर्शन में। सर इसका आंसर है बी और जैन में। सर इसका आंसर बी है, शून्य। हाँ जी सर, इसका आंसर बी शून्य है और ये बौद्ध दर्शन में है। हाँ, कोई जैन दर्शन भी कह रहे थे क्या आप लोगों में से? हाँ, ये जो कोटेशन है, ठीक है, आप लोगों ने कहा हाँ जैन नहीं है बच्चे, ये बौद्ध दर्शन का है। ठीक है, शून्यवाद को डिफाइन करता है। तो बच्चा ये बताओ कि इसका डेफिनेशन क्या है, ये क्या कहना चाहता है, इसका भावार्थ क्या है? बताओ बच्चा, मीनिंग क्या है, कैसे आपने समझा कि ये शून्यवाद को डिफाइन करता है? क्या होता है शून्यवाद, किसको कहेंगे शून्यवाद? सर शून्यवाद चार चतुष्कोटि की बात कर रखी होती है, तो वो चतुष्कोटि क्या है, चार, वो इसमें बता रहा है कि सत्य असत उभय मतलब सत असत और अनुभय मतलब सद असद। एक मिनट ना हाँ सही जा रहे हो। हाँ जी सर, चौथा हो गया ना सत ना सत्य ना असत। हाँ ठीक है, और ये माध्यमिक में आता है, माध्यमिक में आ जाता है ये। शून्यवाद को कौन फॉलो करता है, कौन सा संप्रदाय जो है शून्यवाद को मानता है?
हाँ बताओ। महायान। हाँ माध्यमिक। महायान। माध्यमिक महायान। हाँ ठीक है, वो जो 4 संप्रदाय हैं उनको भी 2 शाखा में बांटा गया है, हीनयान महायान में। वो भी ध्यान रखना कि बौद्ध दर्शन के कौन सी शाखा में कौन सा संप्रदाय कितने आते हैं। ठीक है, तो ये जो है मुख्य रूप से शून्यवाद को डिफाइन करता है कि शून्यवाद में तो ना उस समय सत्य था, ना असत था, ना सत ना असत, ठीक है, और नहीं असत और सत, इस तरह से 4 कोटि वहाँ पे वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है शून्यवाद को डिफाइन करता है। आगे हम लोग देखेंगे भी कि पंचस्कंद इत्यादि क्या होता है। ठीक है, कोई बताएंगे पंचस्कंद कहाँ वर्णन है, किस ग्रंथ में पंचस्कंदों की जो किस दर्शन में पंचस्कंद की बात की गई? बौद्ध दर्शन में। कौन सा नाम क्या है उनका, क्रम बताएंगे आप लोगों में से कोई? रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार। वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है। तो जहाँ पे भी किसी का भेद हो, दो जैसे ज्यादा हो रहा है, तो कोशिश करिएगा आप लोग कि उसे आप लोग क्रम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसमें। हाँ थर्ड, ध्यान से देखिए और बताइए कि कोटेशन क्या कहना चाहता है और साथ ही साथ क्या सही उत्तर क्या है और किस ग्रंथ में वर्णन है। चलो नेहा, खुशबू, आप लोगों में से कोई, आप दोनों में से कोई बताएंगे क्या? बुद्ध दर्शन का भी ये कोटेशन। बुद्ध दर्शन या बौद्ध दर्शन? बौद्ध दर्शन सी है महोदय। अच्छा, महोदय। जी सर। महोदय का मतलब क्या होता है? मोक्ष। मोक्ष। मोक्ष होता है, ओके। भावार्थ क्या है इसका, ये क्या मतलब इसका भावार्थ क्या निकलेगा, इसका मीनिंग क्या है? हाँ निधि कुछ कह रहे हो? हाँ सर, इसमें बताया गया था ना कि जो इसमें जो हमारे जो जैसे कि तो माध्यमिक था, योगाचार और संतांत्रिक जो बताए गए थे, हाँ और उन्हीं के सर ऐसा ही था इसमें कुछ कि भावनाथ बलात् निखिल वास, सर ऐसे पूरी हिंदी कंफर्म नहीं बता रही, पर उसमें उन्हीं की बात हुई थी जो 4 थे ना वो संप्रदाय जो थे। हाँ, 4 भावना चतुष्टय के कारण ही। जी 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 सर, उन्हीं के बारे में, उन्हीं से मिलता जुलता था कुछ उसमें। चलो कोशिश करें। हाँ किस कोई और बताएंगे इसको? अच्छा, तटस्थ प्राप्त उक्त भावना। भैया इसमें ये था कि जो वो चारों जो बताए गए थे, चारों भावनाएं जब वो मिलती है तो उनकी जो वो इंसान के अंदर जो वासना वगैरह होती हैं उनका उच्छेद हो जाता है, तो उसके बाद जो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे महोदय कहते हैं। ये मुझे समझ आया इतना। हाँ देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से, ततः च, इसलिए प्राक, प्राक का मतलब क्या, ग का क हलंत हो जाता है, तो प्राक शब्द का क्या अर्थ होगा बच्चा? प्राक उक्त, पहले कहे गए, यानी पहले किसका वर्णन किया गया था? भावना, यानी भावना चतुष्टय के द्वारा पहले बताए गए भावना चतुष्टय के माध्यम से। तो भावना चतुष्टय यानी 4 प्रकार की भावना होती है, बौद्ध दर्शन में आपने देखा भी होगा। ठीक है, अर्थ संग्रह में भावना अलग है, ध्यान रखिएगा। प्रचय बलात्, ठीक है, कि 4 प्रकार की भावना के द्वारा या उसके अधिक मात्रा से या उसके अधिक ज्ञान से या उसके बल से निखिल वासना उच्छेद विगलित, जितनी भी संपूर्ण वासना है, यानी 4 प्रकार की भावनाओं को यदि कोई व्यक्ति अच्छे से समझ लेता है, जान लेता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति विशेष की सभी प्रकार की जो वासना है, काम इत्यादि, जो इच्छा इत्यादि, वो सभी वासना विगलित, सभी का नष्ट हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ विविध विषय, ठीक है, उसकी जो भी अलग अलग इंद्रियों की जो विषय वस्तु है वो सभी समाप्त हो जाते हैं और उपलब्धा विशुद्ध विज्ञान उदय, और एकमात्र पवित्र या शुद्ध जो ज्ञान है, विशेष जो ज्ञान का उदय होता है, ये जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? महोदय कहलाती है। और बौद्ध दर्शन जो सर्वदर्शन संग्रह का एक पार्ट है, उसमें मोक्ष को महोदय के नाम से जाना गया है, महान उदय। ठीक है, तो ये कोटेशन जो है महोदय या मोक्ष के विषय में कहता है बौद्ध दर्शन, यानी सर्वदर्शन संग्रह के अनुसार। ठीक है बच्चा, क्लियर है चीजें? जी भैया। एक क्वेश्चन है आप लोग से कि विज्ञान कितने प्रकार का बौद्ध दर्शन में बताया गया है? कितने प्रकार का विज्ञान होता है? 7 प्रकार का बताया गया है सर। 7 प्रकार का या 2 प्रकार का? 2 प्रकार का, आले और प्रवृत्ति। 2 प्रकार का सर सॉरी सॉरी आले और प्रवृत्ति विज्ञान 7 है सर, सॉरी। प्रवृत्ति विज्ञान 7 प्रकार का होता है ना? ठीक है, वेरी गुड। ये समझ में आई? यहाँ तक कोई समस्या किसी को? चले आगे। जी सर। ठीक है, चलो आगे देखो इसमें अगला क्वेश्चन।
मैचिंग करना है इसमें, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 5 ये जो दिया हुआ है, ये क्या है बच्चा? ये कहाँ पे वर्णन है? ये रूप से लेकर संस्कार, हाँ कहाँ पे वर्णन है ये? बहुत वेरी गुड। चलिए, फर्स्ट जो रूप है इसका डेफिनेशन क्या होगा और इसकी हिंदी में बतानी है। इसका बी होगा, विषय वाला। अच्छा, दिया हुआ ही है, मिस्टेक हो गया, चल कोई बात नहीं। चलो एक का ये सेकंड हो गया। हाँ, सेकंड का हिंदी में बतानी है आप लोग को लास्ट में। अन्य विज्ञान होगा भैया इसका, सेकंड वाले का। विज्ञान। ओके, सेकंड का फर्स्ट। ओके, आगे वेदना का कौन बताएंगे? रुक जाना बच्चे आप लोग। हाँ, सोनी, टीके, योगिता, आप लोगों में से वेदना के विषय में बताइए, वेदना का क्या डेफिनेशन होगा? हाँ बताओ दीपिका। बोलो बोलो। हाँ, कौन बताएंगे वेदना का? मैं बताऊं, प्रारंभिक स्कंद दुख सुख वाला होगा भैया। हाँ, वेदना सामने ही है। ये जो होगा ना, ये वेदना का ये हाँ, निबंध राग द्वेष आदि। चलो इसमें एक सबसे क्वेश्चन है कि वेदना के डेफिनेशन में जो एक कहा गया कि प्राक उक्त स्कंद द्वय संबंध जन्य है, तो इसमें प्राक जो पहले बताया गया 2 स्कंद के द्वारा उत्पन्न होने वाला, तो 2 स्कंद किस स्कंद की बात की गई है? रूप और विज्ञान। स्कंद और विज्ञान स्कंद के द्वारा जो भी आपको उससे उत्पन्न होने वाला जो सुख दुख की अनुभूति है वो क्या है? वेदना। वेरी गुड। संज्ञा का बताओ। हाँ, वाला है, गौरित्य वाला। हाँ, और संस्कार क्या हो जाएगा? अंतिम वाला। निबंध जो राग द्वेष इत्यादि जो फील करते हैं, धर्म अधर्म पाद मन, ठीक है, ये सब क्या संस्कार, ये चीजें कहाँ पे वर्णन है ना? बौद्ध दर्शन, दर्शन संग्रह के अनुसार ये 5 किसके भेद हैं? पंच स्कंद है ये बौद्ध दर्शन के अंतर्गत, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है इसके अरेंज करने के फॉर्म में। ठीक है बच्चे, याद रहेगा डेफिनेशन भी, और इसे कोशिश करेंगे क्रम के अनुसार याद रखने के लिए। और इसमें जो एक जो स्कंद की बात की गई ना, इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है बच्चा, क्लियर है? कोई समस्या इसमें? सर क्लियर है। चलो आगे देखो इसमें। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ विशाल बाबू, ध्यान से देखिए, और आपके लिए क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन विशाल के लिए। भैया इसमें बुद्ध बौद्ध दर्शन में दुख निरोध मारना पड़ता है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक सर्व है, सम्यक कर्म, सम्यक। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तो आपके लिए भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत है। मैं भी बताऊं? मैं ही बता दूंगी इसका। और कौन बता सकते हैं? अंजलि भैया बताओगे? इसका फिफ्थ होगा। फिफ्थ, अच्छा ओके। हाँ, अंजलि, अनंत, खुशबू, नेहा, हाँ आप लोग में से कोई लास्ट वाला? ओके ओके। हाँ नेहा बताओ। लास्ट ऑप्शन ही है। लास्ट वाला ही है। बाकी के जो 4 ऊपर ऑप्शंस में दिया गया है वो सब क्या है? ये भैया अष्टांगिक मार्ग मार्ग में आते हैं 8 दुख निरोध अष्टांगिक मार्ग। दुख निरोध का अष्टांगिक 8 प्रकार के जो है रास्ते हैं, मार्ग है, जिसके द्वारा दुख का निरोध किया जा सकता है। ये जो 4 ऑप्शन से बात के हैं, ये जो है क्रम के अनुसार इस तरह से दिया गया है। अब आप कोशिश करेंगे, अष्टांगिक मार्ग है जो बौद्ध दर्शन में जैसे क्रम में बताया गया उसे याद रखेंगे। और अंतिम जो 5वां ऑप्शन है, ये तो ऐसा कोई दुख निरोध का मार्ग का वर्णन भी नहीं है बौद्ध दर्शन में, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये सब दर्शन संग्रह के अनुसार इस तरह से वर्णन है। बाकी इसमें जो क्रम से है, सम्यक ज्ञान पहले, फिर सम्यक संकल्प दूसरे नंबर पे, फिर सम्यक वचन तीसरे पे, सम्यक कर्मांत चौथे पे, तो जितने भी वहाँ पे अष्टांगिक मार्ग बताई गई उसे आप क्रम से याद रखें। इसी प्रकार से जब आप जैन दर्शन में जाएंगे तो वहाँ पे भी आप त्रिरत्न की बात की गई है, त्रिरत्नों को भी क्रम से याद रखेंगे। उसी में जो त्रिरत्न में भी जो है मोक्ष का मार्ग किसके द्वारा से किसके कारण हो पाता है उसका भी आगे वर्णन किया गया, तो उसे भी क्रम से याद रखेंगे। ये चीजें यहाँ पर कोई समस्या किसी को? नहीं भैया, ठीक है, बहुत बड़ा विशाल। हाँ निधि बताओ, फिफ्थ वाला एग्जाम में पूछा भी गया है। सर मैं बताऊं? हाँ बताना, नहीं तो आ रहा है आपके लिए भी। ये भी आता है ये। मैं ओके। सर चलो निधि।
दुख है। दुख। अच्छा, समुदाय का मतलब, समुदाय शब्द का प्रयोग किस दर्शन में है? जैन दर्शन में बौद्ध या दर्शन में, बौद्ध में हाँ, तो बौद्ध दर्शन में समुदाय को क्या कहा गया है? दुख का कारण, दुख दुख का दुख का समुदाय। कारण बताया गया है ना। दीदी कैसे भूल गए? रिवीजन नहीं जी किया सर। दीदी? कारण है। सर किया था लेकिन वो दुख साहब कारण। पैसे दे रहे। हाँ, समुदाय जो है दुख का कारण समुदाय को कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा निधि। जी जी सॉरी सर। जी कोई बात नहीं। चलो ध्यान रखो। हाँ निकी, बताओ ध्यान से, जी। आपके लिए क्वेश्चन, ऑप्शन को ध्यान से देखना। और नहीं भी अगर आएगा तो शब्द सह को देखो, एक एक अक्षर को देखो और इसकी हिंदी निकालने की कोशिश करो, इजिली आ जाएगा आपको। तो ये मुझे आता है। अच्छा, मुझे भी आता है सर ये वाला। मुझे भी पता है ये वाला, सर मुझे भी आता है। तो मुझे पता है इसका। वेरी गुड। हाँ बस बताओ निकी। सर कल्पना से जो मतलब मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ नहीं रखा, पर जैसे आप बोल रहे हो कि बता सकते हैं। नहीं बता हाँ, नहीं भी पढ़े तो अक्षर को देखो, ऑप्शन को देखो, शब्द को जो देखो, क्या क्या शब्द। हाँ, के लिए ये संशय और विपर्य, कल्पना, कोणम, भ्रांतम, भ्रांतम प्रत्यक्षम डैश तो अस्ति। ये ज्ञान मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है। और नीचे वाला वस्तु निर्भासात यथार्थ ज्ञानम। चलो ठीक है, ओके। हाँ, कोई और ट्राई करेंगे? भैया मैं बताऊं? बताओ सर। चलो बी तो ये है। निर्विकल्प विकल्प। हाँ देखिए, ध्यान रखना। सर इसमें भ्रांतम और ये बात तो क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बौद्ध दर्शन से है, ठीक है। निकाल जहाँ दूं? पे हाँ चलिए विशाल बताइए। इसका मतलब है कल्पना बोधम भ्रांतम प्रत्यक्षम, यानी कि ऐसी ऐसा प्रत्यक्ष, ऐसी ऐसी दिखावट है जो मतलब जिसमें मतलब काल्पनिक हो, मतलब जिसमें यथार्थ ना हो, जो कल्पना से युक्त हो। तो ऐसा जो ज्ञान होता कल्पना है नहीं, वो, कल्पना रहित भ्रांत ज्ञान, ठीक है। अच्छा हाँ, कल्पना रहित। तो ऐसा जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है, वो होता है सविकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक निर्विकल्पक होगा भैया। निर्विकल्पक, कल्पना से रहित भ्रांति युक्त जो ज्ञान है, भ्रांति हो जिसमें संशय हो, भ्रांतम शब्द है ना, प्रत्यक्षम, ठीक है। हाँ, वैसा ज्ञान जो निर्विकल्पक। निर्विकल्पक आगे होता बताओ। है। नीचे वाला बताओ। अब वस्तु निर्बाध संवाद, ये वर्ड नहीं आ रहा भैया मुझे। वस्तु निर्भाषात संवाद उत्पल्लव, जहाँ पे बिल्कुल आभाषित हो जाए, बिल्कुल पता चल जाए, एक एक चिन्ह, एक एक संज्ञा, एक एक विशेषण पता चल जाए किसी वस्तु विशेष का, ज्ञान का उपल्लव, ठीक है। पूर्ण रूप से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए कि अमुक वस्तु यही है, उसमें जो है किसी जो है किसी अन्य चीज की जो है संशय न रहे, तो वैसा ज्ञान क्या कहलाता है? सविकल्पक। इसी चीज को जो है तर्क संग्रह तर्क भाषा में क्या कहा गया? सविकल्प और निर्विकल्प का क्या डेफिनेशन है तर्क संग्रह तर्क भाषा में? कौन बताएंगे? वह सब प्रकारो विकल्पक ज्ञानम सविकल्पक ज्ञानम, हाँ निष्प्रकारो निर्विकल्प, ज्ञानम, हाँ निष्प्रकार, वेरी गुड। निष्प्रकारम ज्ञानम निर्विकल्पम। तो नित्य ध्यान रखिएगा और बाकी बच्चे भी, ठीक है, कि सविकल्प और निर्विकल्प का जो ज्ञान है या उसका जो डेफिनेशन है तर्क संग्रह तर्क भाषा में अलग है, बौद्ध दर्शन में अलग है, ठीक है। इस हिसाब लेकिन से भाई जो है इससे मिलता जुलता है, हाँ थोड़ा भावार्थ बहुत वही है, मिलता जुलता हाँ मीनिंग वही है, बस उनके कहने का बताने का तरीका अलग है, शब्द विशेष है। का चयन शैली यहाँ मैंने पे कर अलग दी है, है, शैली ठीक है। अलग तो कर ध्यान, दी है। शैली अलग है, ठीक है बच्चा, क्लियर है यहाँ पे? कोई समस्या है किसी को? जी भैया क्लियर है। है ना? क्लियर हो चलो गया। अगला देखो, निकी याद रहेगा ना? और शब्द दर्शन संग्रह को एक बार देखना फिर से, रिवीजन हुआ है कि नहीं निकी? सर मेरे पास जो मटेरियल है ना उसमें आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो थोड़े से नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ वो आएंगे आएंगे, चलो मैं वो मटेरियल आपको भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगा, देख लेना उसको भी। चलो बच्चा चलो प्रभात बाबू, कोई बताएंगे नहीं, सिर्फ प्रभात बाबू बताएंगे। हाँ प्रभात बाबू बताइए, आज का मीनिंग भी बताना।
प्रभात बाबू? सर हम बताएं? देखो सर यहाँ शायद ना वो बोल रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही है प्रभात अच्छा सर की। अच्छा, ओके, तो टाइप कर देना प्रभात आप। हेलो चलो सर। हाँ सर हाँ आगे बताओ। हेलो हाँ 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 प्रभात बताओ बताओ। सर, वो मैंने हेडफोन लगा रखा था, उसमें से आवाज जा रही थी। अब मैं बोलता हूँ। हाँ बताओ। ज्ञानेंद्रिय, पंचेय तथा कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है। मनो हाँ बुद्धिरिक्ति प्रोक्तम बुद्धि। और मन हाँ और बुद्धि से ये 12 आयतनम है सर। हाँ, और ये ये वर्णन, ये द्वादश आयतन है, इसकी पूजा करनी चाहिए, इसको नियंत्रण करना चाहिए। तो ये किस दर्शन में वर्णन है? जैन दर्शन में है सर। बौद्ध 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 दर्शन में है। बौद्ध दर्शन में ना, बौद्ध सॉरी, दर्शन में द्वादश आयतन की जो है जो है परिकल्पना की गई है कि हमें जो है हर इंसान को ये 12 प्रकार की इंद्रियों को जो है कंट्रोल में करके रखना चाहिए। ठीक है, तो द्वादश जो आयतन है, ठीक है, 12 प्रकार के आयतनों की पूजा करनी चाहिए, वहाँ पे वर्णन भी है। तो ये जब बौद्ध दर्शन का वर्णन है सर्व दर्शन संग्रह के अनुसार, तो द्वादश अच्छा, आयतन, तो 5 यहाँ पर जो है कर्मेंद्रिय। बुद्धि को जो है इंद्रियों में गिन लिया गया है। सर ऐसा कुछ जैन दर्शन में भी है ना? नहीं, द्वादश आयतन से इस तरह का शब्द जैन दर्शन में नहीं है। ठीक ठीक है है, सर। ध्यान रखिएगा, द्वादश आयतन की जो परिकल्पना है या उनका जो है वर्णन, वो बौद्ध दर्शन में मिलेगा और सर्व दर्शन संग्रह के अनुसार। ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो इसके अनुसार द्वादश आयतन में याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आया गया, पूछा जा सकता है इसमें कि द्वादश आयतन कौन कौन सा होता है? पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या है इसमें? ये सर क्लियर है। चलो बच्चा आगे चलते हैं। पटाखा छूटा। हाँ अंजलि बताओ, तो बताओ कुछ इसका है क्या आज? मैं बताऊं सर? देव। बताओ, ये बताओ 8वां क्वेश्चन अंजलि। अंजलि, अंजलि आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी भैया आवाज आ रही है आपकी। चलो, कोई बताएंगे? भैया ये जैन दर्शन की कोटेशन है। ठीक है भैया अरहत देव है। अरहत देव। क्या मीनिंग है अरहत देव इसका? होगा इसका। क्या मीनिंग है इसका, कौन बताएंगे? सही सही, निहारिका बताओगे? सभी राग द्वेष को जीतने वाला और तीनों लोग को पूजित, ऐसे कुछ है ना सर? हाँ, आगे आपने एक शब्द का आपने अर्थ बताया, बाकी इसका इसका कौन, इसका बताओ और इसका बताओ। मुझे यथार्थ बात को जो कहता है भैया उसे हम वो यथार्थ बात को जो कहता है उसे हम वो कहते हैं अहर्त देव। अरहत देव, यानी जैन दर्शन में अरहत देव किसे कहा गया? जो सर्वज्ञ हो, जिसने जीत राग आदि दोष, यानी जो भी राग इत्यादि जो दोष है उनको जीत लिया हो। त्रैलोक के पूजिता, तीनों लोकों में जो पूजनीय हो। यथा स्थित अर्थवादी, जो चीज जैसी है उसे उसी चीज में उसी तरीके से वर्णन करना। ठीक है, यानी यथार्थ वक्ता। ठीक है, वो क्या हो गया? अरहत देव। और अरहत देव किस दर्शन में कहा गया है ये चीजें? ठीक है, इसलिए उसे उनको अरहत दर्शन भी कहते हैं। क्लियर चीज है बच्चा? फिर समझते हैं इसमें, यानी ये अरहत देव का डेफिनेशन है। जब जैन दर्शन पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही आपको इनका डेफिनेशन मिलेगा, तो उनके परमेश्वर को या ईश्वर को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चा, क्लियर है? चले आगे। जी सर। चलो बच्चा, ये क्वेश्चन कौन बताना चाहेंगे आप लोग में से? ठीक है, बताओगे? भैया मैं बताऊं? इसका तो मैंने हिंदी भी किया था। योगिता, कौन, अनंत, हाँ कोई बताओ क्या होगा इसका आंसर, और इसकी हिंदी भी बतानी है। चलो बच्चा बताओ। भैया मैं बताऊं? क्या बताऊं? चलो संगीता बताओ। सर? जी बताओ संगीता। भैया इसमें ना ये बी वाला ऑप्शन है, और इसमें ये कहा है जो जिन देव होते हैं ना, मतलब कि जो जैनी लोग होते हैं, जो जैसे उनका कोई मेन गुरु जो होते हैं जिन, तो उनके द्वारा जो वचन कहे जाते हैं उन वचनों में रुचि जो रखता है, श्रद्धा जो रखता है। वचन, वचन है या तत्वेषु? तत्व, सॉरी भैया, तत्व तत्व हो गया, मतलब ज्ञान। उनके जो तत्व ज्ञान है उनमें जो रुचि रखता है उसे हम वो कहते हैं सम्यक श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा का दूसरा नाम क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। ठीक है, यानी
जैनी लोगों के द्वारा, यानी उनके जो गुरु हैं, उपदेशक हैं, वो जिन जिन तत्वों के विषय में, जैन दर्शन में अलग अलग तत्व के विषय में वर्णन किया है। कोई 2 मानता है, कोई 5 मानता है, कोई 7 मानता है, कोई 9 मानता है। ठीक है, प्रत्येक तत्वों में तत्व के प्रति, पदार्थ के प्रति रुचि रखना, उनको जानने की इच्छा रखना, ठीक है, उनके प्रति जो है श्रद्धा रखना कि ये क्या है, वो अर्हत दर्शन में क्या कहलाता है, सम्यक श्रद्धा के नाम से जाना जाता है। ये सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन जो है, किसका पार्ट है जैन दर्शन में, किसका भेद है? त्रिदर्शन का मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न। हाँ, त्रिरत्न की प्राप्ति, त्रिरत्न है, और त्रिरत्न के माध्यम से ही जैन दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चा, ये भी कोटेशन रखना, ये याद रखना कि अपवर्ग का वर्तनी कौन है, अपवर्ग, इसके माध्यम से अपवर्गी या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है त्रिरत्न के माध्यम से। त्रिरत्नों को क्रम से याद रखेंगे, और किस सम्यक श्रद्धा का दूसरा नाम क्या है वो भी ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चा, कोई समस्या? जी भैया क्लियर है। ना, चलो अगला देखो इसमें क्वेश्चन। चलो बच्चा, ये कौन बताना चाहेंगे? सर मैं बताऊं? चलो निसर्ग है, ऑप्शन ए निसर्ग। क्या मतलब इसका? निसर्ग किसको कहेंगे? सर पर निरपेक्ष आत्मस्वरूप, जो अपने से ही चीजें हम समझ जाते हैं, हमें अपने से? दूसरों की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ओके। अपने आप, मतलब सॉरी, जैसे मतलब किसी और के उपदेश से हम अपने जो वो होता है ना, अपनी आत्मा का स्वरूप हम आत्ममंथन एक तरीके से भी है। हाँ, कि पर उपदेश निरपेक्ष, जहाँ पे किसी दूसरे के द्वारा बताए हुए चीजों पे विश्वास करके या उसको जान करके आत्म स्वरूप को जानने वाला है। यानी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, निसर्ग हो गया, यानी आपको बताने वाला। ठीक है, यानी किसी दूसरे के उपदेश से कोई व्यक्ति विषय जब सीखता है, वो निसर्ग कहलाता है। ठीक है, पर उपदेश है, ध्यान रखिएगा, पर उपदेश निरपेक्ष, जहाँ पे जरूरत पड़ जाती है किसी दूसरे व्यक्ति के उपदेश देने की। ठीक है, तो अलग अलग दर्शनों में अलग अलग गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, वो सब क्या निसर्ग है। ओके, क्लियर है ये चीजें, कोई समस्या? जी भैया क्लियर है ना? और इसी का एक विपरीत है, व्याख्यान आदि रूप। ठीक है, प्रोपदेश जनितम इति किम। हाँ बच्चा बताओ। ऑप्शन सी ज्ञान अधिगम है। ज्ञान अधिगम होगा भैया। और जब आप खुद से ही सीखते हैं, जैसे यूट्यूब के माध्यम से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से, वो जब क्या खुद से सीखते हैं, ठीक है, किसी कोई व्याख्यान, कोई लेक्चर देखकर, कोई सेमिनार अटेंड करके, कोई वर्कशॉप अटेंड करके, तो वो सब क्या कहलाता है, ज्ञान अधिगम, यानी खुद के द्वारा सीखा गया। ठीक है, सेल्फ स्टडी कह सकते हो, सेल्फ। ठीक है, तो क्या हो गया, ज्ञान अधिगम। क्लियर बच्चा, ये सी ऑप्शन। ये जो आपने देखा, एक तो निसर्ग का, एक ज्ञान अधिगम, ये कहाँ पे वर्णन है? ये जो टॉपिक जो आप सुन रहे हो, देख रहे हो, किस दर्शन में ये सब पद विशेष आया था? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन। ओके ओके, अच्छा, वेरी गुड। चलो ये विषय वस्तु बताओ, 12वां नंबर क्वेश्चन। हाँ बताओ बच्चा, कौन बताएंगे आप लोगों में से? योगाचार्य था। योग और आचार, योगाचार। तो चलो ठीक है, आप लोगों ने सही बताया। तो डी जो है योग और आचार, ये वर्णन किस दर्शन में है? बौद्ध दर्शन में। बौद्ध दर्शन। चलो वेरी गुड। तो बौद्ध दर्शन में योग क्या होता, क्या जैन दर्शन में योग का वर्णन है? हाँ जी सर है। है ना? चलो, दो योगों का वर्णन है शुभ और अशुभ। हाँ वेरी गुड। चलो ये बताओ कि जो बौद्ध दर्शन में योग है, वो क्या, उसका डेफिनेशन क्या है, वो क्या उसका मीनिंग है, कोई आइडिया किसी को? और आचार क्या है? गुरु से जो हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और फिर हम जब उनसे प्रश्न करते हैं चीजों का, तो उसको योग कहा गया है बौद्ध दर्शन में। ओके, और आचार? आचार का मतलब गुरु से जो उपदेश होते हैं ना, उनको मान लेना, उनको स्वीकार करना, गुरु हाँ, उसको फॉलो करना, अंगीकरण करना। ठीक है, वो आचार है। आगे मिलेगा क्वेश्चन इस तरह का। क्लियर बच्चा? इस हिसाब से ये जो डी है, ये जो समय ज्ञान का प्रगत नहीं आता। एक क्वेश्चन और है आपके विषय, ये जो यहाँ पे आपने 5 नाम देखा, मति, स्रोत, अवधि, मन, पर्याय या केवल ज्ञान, ये किसके भेद हैं?
क्या है ये पांचों? ये सम्यक ज्ञान के भेद है 5। सम्यक ज्ञान के भेद। पांचों सम्यक ज्ञान किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन। जैन दर्शन। चलो बच्चे आगे देखो, इसमें ये और है कुछ। चलो बच्चे ध्यान से देखना इसको। हाँ, कौन बताना चाहेंगे आप लोगों में से? परिग्रह और असत्य डी है इसमें। डी है। तो डी है इसका। डी 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 भैया। तो बता दो बच्चा कि ये जो पंच महाव्रत का वर्णन है किस दर्शन में? ये पंच महाव्रत हमें करना चाहिए। जैन दर्शन में भैया। क्रम क्या है? क्रम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह। इसमें सुनिरतम शब्द जो है, ठीक है, जब आप वेदांत सार पढ़ते हैं या फिर योग दर्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे सुनिरतम शब्द के जगह पर क्या आता है? सत्य। सत्य आता है। वेरी गुड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सुनिरतम या फिर सत्य एक ही बात है, ठीक है। बस यहाँ पे शब्द विशेष अंतर है। यहाँ पे बौद्ध दर्शन में इस तरह का, सॉरी जैन दर्शन में इस तरह से, वेदांत सार में या योग दर्शन में देखेंगे तो वहाँ पे सत्य आएगा। क्लियर चीजें? और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, इन पांचों का डेफिनेशन भी है। योग दर्शन में तो डेफिनेशन है ही, साथ ही साथ जब आप जैन दर्शन पढ़ते हैं तब दर्शन संग्रह के अनुसार इन पांचों का डेफिनेशन भी है। एक एक लाइन में डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चा, चले आगे। जी सर। चलो बच्चा, ये जो है एग्जाम में पूछा भी गया है, ये क्या है? बस किसके विषय में कहा जा रहा है? उद्गल। ये जीव, उद्गल भैया। ये जो है जिसमें स्पर्श भी हो, रस भी हो, यह नहीं है, वो गंध है, गंध, ठीक है। यह की जगह ध है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चारों हो वो क्या कहलाते हैं? ये उद्गल कहलाते हैं। उद्गल किसका पार्ट है? किस दर्शन का है? जैन दर्शन। वो बच्चा बताओ आप लोग कि जैन दर्शन के अनुसार कितने तत्व होते हैं, उनका क्या क्या मत है, बताओ। कुल कितने तत्व हैं? तत्वों को लेकर क्या क्या मत है? प्रथम मत क्या है, द्वितीय मत क्या है, तृतीय मत क्या है? प्रथम दो तत्व मानते हैं, द्वितीय पांच है। जीव मानते हैं ना। बारी बारी से चलो, दो मत वाले बताओ। दो ही तत्व हैं जैन दर्शन में, कौन कौन सा? जीव और अजीव। जीव और अजीव। अगला मत क्या है? दूसरा मत क्या है? 5 माने। पांच। रुको बारी से। हाँ दीपिका बताओ, पांच जो दूसरा मत है कि 5 तत्व, कौन कौन सा नाम बताओ। जीव, अजीव, आश्रव, बंध और सवर। जीव, अजीव, जीव, अजीव। ये पांच तत्व हैं, वो नाम बताओ। आप 7 तत्व के विषय में कह रहे हो, 5 तत्व कौन कौन से हैं? जैन दर्शन में 5 तत्व है, कौन कौन सा? 7 तत्व भी है, उससे पहले 5 तत्व का अवधारणा। हाँ बताओ। जीव है, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्गल, शायद ऐसे कुछ था। हाँ वेरी गुड। तो पहला मत है कि जीव, ये पदार्थ 2 ही प्रकार का, जीव अजीव। दूसरा मत है कि 5 प्रकार का होता है, जीव, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्गल, ये 5 तत्व है, ये दूसरा मत है। उसका 7 तत्व है, ये तीसरा मत है। उसका 9 तत्व है, ये चौथा मत है। इन 4 जो मत है जैन दर्शन में, अलग अलग जो है तत्वों को लेकर अवधारणा है। 2 मत, प्रथम मत क्या है, द्वितीय मत क्या है, तृतीय मत क्या है और चतुर्थ मत क्या है, वो भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ कौन सा तत्व क्या क्रम है, वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर बच्चा? 7 मत कौन बताएंगे? सॉरी 7 तत्व कौन बताएंगे? 7 तत्व है, उसका क्रम क्या है, इससे याद है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जल, मोक्ष। वेरी गुड। 9 तत्व है, कौन कौन सा? 9 तत्व है जैन दर्शन में, नाम बताइए क्रम के अनुसार। जीव, अजीव, पाप, पुण्य। पहले पाप होगा पुण्य होगा, क्रम बताओ। क्रम भंग हो रहा है। सर पहले पाप होगा। पाप आएगा, पाप पुण्य। पहले पाप आएगा या पहले पुण्य आएगा? पहले पाप आएगा सर। पहले पुण्य आएगा बच्चा।
ठीक है, फिर पाप आएगा। उसके बाद एज इट इज जो पांचवा जो है 5 तत्व है, जो 7 तत्व है, उसी क्रम में बस पहले पुण्य आ जाए फिर पाप आ जाए, एज इट इज सेम हो जाएगा। सर पहले जैसे पाप करते हैं उसके बाद ही तो पुण्य करने के लिए गंगा जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो कॉन्सेप्ट मत सोचिए, ठीक है। यहाँ पे जो है पहले जो है आपका पुण्य आएगा फिर पाप आएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रय समर, निर्जय, बंध और मोक्ष। ओके बच्चा, क्लियर है? ठीक है सर, ये चलो देखो यहाँ पे, अब ये क्लियर है बच्चा, आगे चले। भैया चलो बच्चा आगे देखो, हाँ 15 नंबर क्वेश्चन देखो। चलो ये इसका मतलब भी बताना है, ठीक है, और इसका डेफिनेशन है ये भी बताना है। हाँ बच्चा बताओ। भैया मुझे शॉर्ट तो नहीं हो, लेकिन मुझे ना इसका सी लग रहा है आश्रम। मुझे भी सी लग रहा है। चलो बच्चा, बाकी बच्चों का क्या विचार है? सी सी आश्रम। सी मतलब क्या? इसका मतलब है कि जो पुरुष की यानी मनुष्य की विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको आश्रम कहा जाता है। ओके, हाँ। पुरुषों को यानी पुरुषों की जो है अलग अलग विषयों में यानी इंद्रियों के द्वारा जो जो उनके विषय है उनके प्रति प्रवृत्ति होने लगती है, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है? आश्रम कहलाता है जैन दर्शन के अनुसार। ठीक है, वेरी गुड विशाल। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्लियर है बच्चा? कोई समस्या इसमें? नहीं भैया। यानी जो तत्व बताए गए हैं जीव से लेकर यानी 2, 5, 7 और 9, इन सब का डेफिनेशन भी है। सारे डेफिनेशन भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जीव किसको कहेंगे, अजीव किसको कहेंगे, ठीक है। पुण्य पाप क्या, आश्रम क्या, संभव क्या, निर्जल क्या, मोक्ष क्या, सारे डेफिनेशन को जो है याद कर रखिएगा। चलो इसी का अगला जो क्वेश्चन है कि आश्रम निरोध इति किम। हाँ, यदि इंद्रियों को विषयों से रोक दें तो वो क्या कहलाता है जैन दर्शन में? ए ऑप्शन सबर कहेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, यही चीज आप योग दर्शन में देखेंगे तो अलग है। ठीक है बच्चा, क्लियर चीजें यहाँ तक? कोई समस्या आप लोग को? और सर वर का विपरीत होता है निर्जर। निर्जर, वेरी गुड। निर्जर की डेफिनेशन है हम हेतु। हाँ, पूर्ण तरीके से त्याग हो जाता है। चलो अगला और अंतिम क्वेश्चन होगा इसका। चलो ये कौन बताएंगा? ध्यान से बताना है और हिंदी भी बताना है इसका। अच्छा, मुझे मोक्ष लग रहा है लेकिन हिंदी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा मोक्ष लग रहा है, हिंदी नहीं कर पाऊंगा। ओके, ये मोक्ष है इसका आंसर। हिंदी क्यों नहीं कर पाओगे? हिंदी कौन करेंगे? मैं क्योंकि हल्का हल्का याद तो है लेकिन अभी उतने अच्छे से इसको ना देखा नहीं है, तो हिंदी शायद नहीं कर पाऊंगा। हाँ कोई? मेरे पास थोड़ा सा है बस इसकी हिंदी जो मुझे समझ आ रही है। हाँ बताओ, मोक्ष क्या होता है? मोक्ष होता है जो भी हम कर रहे हैं, जो हमारे कर्म हैं, तो उन कर्मों से जो हमें मुक्ति मिल जाती है वो मोक्ष कहलाता है। जब हमें इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है एक तरीके से बंधन मुक्त हो जाते हैं ना हम। तदा यानी सभी प्रकार के बंधन का जो भी हेतु, बंधन का अलग अलग हेतु हमने पढ़ा था। बंधन के कौन कौन से हेतु हैं? किसी को आइडिया? 1-2 नाम? 4 थे ना उसमें। स्थिति अनुभव प्रदेश। फिर से बताओ। बंधन के स्थिति प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेश। अच्छा, तो बंधन के प्रकार बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ बंधन के हेतु पूछा जा रहा है। जो भी बंधन के हेतु हैं उन सबका नाश हो जाएगा। और वो वैराग्यहीनता को सर मुझे याद नहीं आ रहा संस्कृत में क्या कहते हैं? अविरति। अविरति और अविरति मिथ्या दर्शन। प्रमाद कषाय ठीक है, यानी जो भी बंधन का हेतु है जितने भी है सबका नाश हो जाए। भाव निर्जरभ्याम कृत्सनम कर्म प्रमोक्षणम, यानी निर्जर, निर्जर किसको कहते हैं बच्चा? अभी बताया था ना भाई, जो जन्म कारण होता है उसको निर्जर कहा जाता है।
जैन दर्शन है यानी अपने तप के द्वारा सभी प्रकार के कर्मों के फल को समाप्त कर देना। ठीक है, तो जब निर्जल भाव के द्वारा सभी प्रकार के कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, वही क्या कहलाता है? जैन दर्शन मोक्ष कहलाता है। ठीक है बच्चा, तो ये आपके कुछ नए क्वेश्चन थे और कुछ पुराने क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दूंगा। इसमें जो अब तक पूछा गया है और बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोगों ने ऐसे भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अभी हम लोगों ने देखा भी है। तो दोनों पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दूंगा, दोनों को एक बार देख लीजिएगा। सप्तभंगी न्याय का क्वेश्चन नहीं था तो इसमें था, तो सप्तभंगी न्याय या न्याय जो है या वाद, ठीक है, इस पीडीएफ को भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, अपने स्तर पे बैटरी लो हो गया और मैं थोड़ा आउट ऑफ घर में हूँ नहीं, बाहर हूँ कहीं। ठीक है भैया कल के क्या होगा? कल अभिज्ञान शकुंतलम है आप लोग का। ठीक है, भैया हाँ, तो कल के लिए जो है आप लोग लिटरेचर में जो है अभिज्ञान अच्छे से पढ़ के आइएगा पूरा। ठीक है, और पूरा का मतलब पूरा 7 अंक अच्छे से देख के आइएगा। ठीक है बच्चा, अब आप लोगों को कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं आप लोग। सर आप वो पीडीएफ भी भेज दीजिएगा, ये सर दर्शन संग्रह की जो आपने बना रखी है। हाँ, मैं दोनों पीडीएफ भेज देता हूँ। ठीक है, दोनों पीडीएफ कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चा, सर जो आपने ये लिखा हुआ PDF क्यों? हाँ जो मैंने बनाया वो भी भेज दूंगा, दोनों भेज दूंगा। ठीक है, 2 PDF क्यों सर? कौन सा? 2 PDF क्यों भेजेंगे? सरदर्शन संग्रह का एक ही PDF है पूरा। नहीं दो वो तो नोट्स वाला अलग है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला अलग है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का 2 है ना। हाँ, दोनों भेज, एक तो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया वो भी है और कुछ नया क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराया वो नए क्वेश्चन थे। ठीक है, दोनों भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चा, ठीक है सर। मुझे क्वेश्चन पूछना है, मैंने